सो गाइस एक सीन इमेजिन करो, आप बाइक लेने का सोच रहे हो और सामने दो धांसू ऑप्शन, एक तरफ यामाहा R15B4 जो इंडिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक है, दूसरी तरफ KTM RC 160 जो KTM की एग्रेसिव डीएनए के साथ मार्केट में धमाका करने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल, किसको चुनोगे, स्टाइल या परफॉर्मेंस, माइलेज या मैडनेस? चलो इस कंफ्यूजन को फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अल्टीमेट कंपैरिजन दो बाइक्स का। सो हे राइडर्स, क्या हालचाल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम दोनों मशीन्स को हर एंगल से कंपेयर करेंगे। डिजाइन, इंजन, फीचर, माइलेज, कंफर्ट, हैंडलिंग, प्राइस, सब कुछ। और सिर्फ स्पेक्स की बात, मैं आपको वो रियल वर्ल्ड फील भी एक्सप्लेन करूंगा, कैसा राइड एक्सपीरियंस रहेगा, किसके लिए कौन सी बाइक बेटर रहेगी। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं दूंगा एक क्लियर वर्डिक्ट कि कौन सी बाइक किस राइडर के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की, क्योंकि मान लो पहली नजर में प्यार तो यहीं से होता है ना, राइट। यामाहा R15B4 की स्टाइलिंग शार्प और सुपर स्पोर्टी है। मिनी R1 वाइब्स, फ्रंट में वो एग्रेसिव एलईडी हेडलैम्प्स, स्लिक डीआरएल्स, एरोडायनामिक पर पूरा ध्यान। बिल्ड क्वालिटी यामाहा की सिग्नेचर है, टाइट पैनल गैप्स, प्रीमियम फिनिश। ये बाइक रोड पर चलती है तो अटेंशन खुद खींचती है। अब RC 160 की बात करें, ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन लीक्ड इमेजेस और केटीएम की RC फैमिली को देखकर थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बाइक पूरी तरह एक रेस ब्रेड लुक्स के साथ आएगी। सारा फेयरिंग, टॉल विंड स्क्रीन, स्पोर्टी रियर और वो केटीएम की ऑरेंज ब्लैक थीम। बेसिकली जब ये बाइक आएगी तो एक चीज क्लियर है, अगर आपको एग्रेसिव स्टाइलिंग चाहिए जो लिटरली रोड पर बोलती है रेडी टू रेस, RC 160 विल ग्रैब आईबॉल्स। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकलिटी के मामले में R15 थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली लगता है, क्योंकि इसकी सीट पोजीशनिंग थोड़ी लेस एग्रेसिव है। नाउ गाइज, यहाँ गेम इंटरेस्टिंग होता है। यामाहा R15B4 में 155 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो 18.4 PS पावर और 14.2 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हाई रेविंग नेचर और बीबी टेक की वजह से ये बाइक सिटी में स्मूथ लगती है और हाईवे पर भी फुल फन देती है। गियर बॉक्स क्रिस्प है और क्विक शिफ्टर का ऑप्शन टॉप वेरिएंट में मिलता है। डाउन शिफ्ट सुपर स्मूथ है इस बाइक में। RC 160 केटीएम ने अभी ऑफिशियल पावर फिगर्स रिवील नहीं किए हैं, बट बेस्ड ऑन ड्यूक 160 प्लेटफॉर्म एक्सपेक्ट अराउंड 18.7 bhp और करीब 15.5 Nm का टॉर्क। मतलब पावर आउटपुट थोड़ा ज्यादा हो सकता है R15 से। और केटीएम का इंजन ट्यूनिंग स्पोर्टी नेचर के लिए फेमस है, सो एक्सपेक्ट कर सकते हो शार्पर थ्रोटल रिस्पॉन्स, क्विक एक्सेलरेशन। लेकिन गाइज, RC 160 का हाई कंप्रेशन मोटर थोड़ी ज्यादा हीट जनरेट कर सकता है, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में। यही एक एरिया है जहां यामाहा क्लियर विनर है रिलायबिलिटी और हीट मैनेजमेंट में। टेक फ्रिक्स के लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यामाहा R15B4 में मिलते हैं डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड, स्ट्रीट एट ट्रैक प्लस क्विक शिफ्टर, जो कि टॉप वेरिएंट में मिलता है। और बाई कनेक्ट ऐप के थ्रू स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। कुछ वेरिएंट्स में LCD डिस्प्ले है, लेकिन AM वेरिएंट में TFT डिस्प्ले देता है वो प्रीमियम फील। RC 160 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? बेस्ड ऑन ड्यूक 160 एक्सपेक्ट अ लार्ज LCD कंसोल विद टर्माटर नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉल एसएमएस अलर्ट, बेसिकली स्मार्ट टेक होगा। WP सस्पेंशन RC सीरीज में हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, तो हैंडलिंग में भी केटीएम थोड़ा आगे निकल सकता है। राइडिंग एड्स की बात करें तो डुअल चैनल ABS कंफर्म है, लेकिन राइडिंग मोड्स या ट्रैक्शन कंट्रोल आने की संभावना कम है, क्योंकि प्राइस कंपटीटिव रखना होगा केटीएम को। अब ये सवाल जो हर इंडियन राइडर पूछता है, भाई माइलेज कितना देती है? गाइज, यामाहा R15B4 यहाँ किंग है। ARAI माइलेज अराउंड 51 किलोमीटर पर लीटर, रियल वर्ल्ड में करीब 46 टू 47 किलोमीटर पर लीटर कंफर्ट निकाल सकती है। फ्यूल टैंक 11 लीटर का है, मतलब एक फुल टैंक में 500 प्लस किलोमीटर पॉसिबल है, अगर आप बाइक को आराम आराम चलाते हो। RC 160 माइलेज ड्यूक 160 जैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अराउंड 36 से लेकर 37 किलोमीटर पर लीटर। फ्यूल टैंक 10 लीटर का है, सो रेंज अराउंड 350 लेकर 370 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब अगर आप डेली कम्यूटिंग भी करोगे और फ्यूल खर्चा बचाना है, तो R15 इज क्लियरली द प्रैक्टिकल चॉइस। यामाहा इंजन फेमस है रिफाइनमेंट के लिए, हाई RPM पर भी वाइब्स कंट्रोल रहती हैं और हीट मैनेजमेंट भी बेटर है केटीएम से। केटीएम का इंजन स्पोर्टी है, मतलब हीट ज्यादा होगी, स्पेशली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। और वाइब्रेशंस, RC 160 सिंगल सिलेंडर है, तो वाइब्स थोड़ी ज्यादा फील होंगी हैंडल बार और फुट पैक्स पर, जबकि R15 रिलेटिवली स्मूदर रहेगा। R15B4 का कर्व वेट अराउंड 142 kg है और सीट हाइट 815 mm। एवरेज इंडियन हाइट्स वाले राइडर्स के लिए मैनेजेबल है, बट एग्रेसिव राइड पोस्चर लॉन्ग राइड्स पर थोड़ा टायरिंग हो सकता है। RC 160 एक्सपेक्टेड वेट करीब 147 kg है, सीट हाइट सिमिलर है, बट केटीएम की पोस्चर और ज्यादा कम्फर्टेड हो सकती है। ट्रैक पर मजा आएगा, सिटी में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। R15B4 में डुअल डिस्क सेटअप विद डुअल चैनल ABS है, 282 mm फ्रंट डिस्क और 220 mm रियर डिस्क।
टायर ग्रिप्स डिसेंट है, सिटी और हाईवे दोनों में कॉन्फिडेंस देता है। RC 160 एक्सपेक्टेड ड्यूक 160 की तरह बिगर फ्रंट डिस्क 320 mm और ग्रिपी मैट जेलर या MRF टायर्स, मतलब ब्रेकिंग केटी में थोड़ी ज्यादा शार्प हो सकती है, गुड फॉर एग्रेसिव राइडर्स। अब सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर प्राइस। यामाहा R15B4 की एक्स शोरूम प्राइस 1,84,000 से लेकर 2,12,000 तक जाती है वेरिएंट के हिसाब से। ऑन रोड करीब 2,20,000 के करीब जाती है। RC 160 की एक्सपेक्टेड प्राइस 1,80,000 से लेकर 1,90,000 तक हो सकती है, मतलब स्लाइटली चीपर या सिमिलर टू R15। लेकिन KTM की सर्विस कॉस्ट और स्पेस थोड़ी हैवी हो सकती है पॉकेट पर। सो गाइस, कंक्लूजन क्लियर है। अगर आप चाहते हो प्रूवन रिलायबिलिटी, ग्रेट माइलेज, स्मूथ इंजन और बैलेंस स्पोर्टी फील विद एवरीडे यूजेबिलिटी, R15B4 इज योर बाइक। ये स्टूडेंट के लिए है और दोज हु वांट अ स्पोर्टी एट प्रैक्टिकल राइड के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप प्योर परफॉर्मेंस और एग्रेसिव डीएनए पसंद करते हो और थोड़ी ज्यादा मेंटेनेंस से प्रॉब्लम नहीं है, प्लस आप यूनिक और बोल्ड स्टाइलिंग चाहते हो जो भीड़ से अलग दिखे, देन बेट फॉर KTM RC 160। ये आपकी पर्सनालिटी को सूट करेगा। गाइज, अब बारी आपकी है। कमेंट में बताओ कौन सी बाइक आपको ज्यादा पसंद आई, R15B4 या RC 160। और अगर RC 160 लॉन्च होती मैं डिटेल रिव्यू लाऊं तो कमेंट में यस स्पैम कर दो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर करो जो नई बाइक लेने का सोच रहे हैं। और अगर ऐसी डिटेल कंपैरिजन चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में भी और धमाकेदार कंपैरिजन आने वाले हैं। सो गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय गाइस।